जो कैंडल की फ्लेम होती है उसके 3 रीजन्स होते हैं, जिसके अंदर जो आउटर मोस्ट वाला रीजन होता है उसको नॉन ल्यूमिनस रीजन कहते हैं। अब नॉन ल्यूमिनस है तो इसकी ज़्यादातर एनर्जी लाइट में तो चेंज हो नहीं रही, क्योंकि ये ल्यूमिनस तो है नहीं। तो मोस्ट जो इसकी एनर्जी का पार्ट होता है वो किस में, हीट के अंदर ही चेंज होता है। तो इसीलिए हॉटेस्ट पार्ट होता है। नॉन ल्यूमिनस रीजन ब्लू कलर का होता है और हॉटेस्ट पार्ट होता है। फिर जो ल्यूमिनस रीजन होता है वो येलो कलर के साथ चमकता है, येलो कलर का होता है। तो लाइट में भी इसकी हीट कुछ ना कुछ क्या हो रही है, एनर्जी इसकी लाइट में खर्च हो रही है और उसका कुछ हिस्सा हीट में होता है चेंज। तो ये मॉडरेट हॉट होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ल्यूमिनस रीजन जो होता है येलो कलर का होता है। और एक होता है जो सबसे अंदर वाला होता है जिसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है और लीस्ट हॉट होता है। तो ये 3 रीजन होते हैं, नॉन ल्यूमिनस रीजन, इनर मोस्ट। नॉन ल्यूमिनस ब्लू कलर, ल्यूमिनस रीजन येलो कलर और इनर मोस्ट ब्लैक कलर। आउटर मोस्ट जो नॉन ल्यूमिनस है वो हॉटेस्ट या ब्लू कलर की फ्लेम हॉटेस्ट पार्ट को शो करती है, येलो कलर की फ्लेम मॉडरेट हॉट होती है और ब्लैक कलर की लीस्ट हॉट होती है। नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, कि जो हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो कंप्लीट कंबशन में और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। कंप्लीट कंबशन के अंदर क्या होता है कि कंबशन के बाद क्या होता है कि कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और गैस के रूप में CO2 गैस बाहर निकलती है और साथ में SO2 रिलीज होती है। तो जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं ये अस्थमा और रिस्पायरेटरी जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं। और इसका है कि बर्निंग ऑफ वुड और कोल जो वगैरह होते हैं उसमें ये पैदा होते हैं कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स। रिस्पायरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जो CO2 गैस निकलती है ये ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है और सभी फ्यूल्स के कंबशन के बाद ये निकलती हैं। एक है SO2 गैस, जब हम कोल को या डीजल को जलाते हैं उनका कंबशन करते हैं तो उसके बाद SO2 गैस निकलती हैं जो कि एसिड रेन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसके बाद है अगर इनकम्प्लीट कंबशन किया जाता है फ्यूल का तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है CO, और ये बहुत ही पॉइजनस होती हैं और लोगों को मार भी देती है। मतलब इतनी क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है, ये जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है बॉडी के अंदर उसके साथ ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कई सौ गुना ज़्यादा रेट से ये जुड़ जाती हैं और हमारी सेल्स तक पहुंच जाती है। तो सेल्स को ऑक्सीजन मिलती नहीं है और उस केस में मौत भी हो जाती है। तो पॉइजनस CO गैस होती हैं, ये इनकम्प्लीट कंबशन से पैदा होती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था कंबशन का वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।